पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, समणे भगवं महावीरे वैरोसबणाराय संघयणे समचौरंस संठान संठिते सत्तरयणी ओ उद्धम उच्चत्तेणम हुत्था। श्रमण भगवान महावीर के शरीर के बारे में बताया गया है। हमारे जीवन में शरीर का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है, शरीर नहीं तो जीवन भी नहीं। इसलिए जीवन के अस्तित्व के साथ शरीर की अनिवार्यता होती है। यह पहली बात हो जाती है। अब दूसरी बात है कि शरीर तो है, पर शरीर कैसा है इसका भी महत्व है। कैसा है, इस दृष्टि से दो बातें सामने आती हैं। एक, शरीर की सुंदरता, दो, शरीर की सक्षमता। शरीर की सुंदरता और शरीर की सक्षमता। शरीर की सुंदरता का अपना महत्व हो सकता है, कुछ महत्व हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में शरीर की सक्षमता का ज्यादा महत्व है। तो सुंदरता और सक्षमता दोनों का योग हो, फिर तो एक तरह से परिपूर्णता वाली बात हो गई शरीर के संदर्भ में। श्रमण भगवान महावीर के शरीर के बारे में ये सुंदरता और सक्षमता वाली दोनों बातें जुड़ी हुई थी, ऐसा लगता है। सुंदरता भी थी और सक्षमता भी थी। कैसे? इसका थोड़ा सा तात्विक आधार जो शास्त्र में दिया गया है कि सक्षमता का आधार है संहनन की मजबूती। शरीर की सक्षमता का एक आधार है संहनन की मजबूती। सुंदरता का आधार है संस्थान का अच्छा होना, आकृति का अच्छा होना, यह संस्थान का अच्छा होना, यह सुंदरता से जुड़ा हुआ लगता है। और संगनन अच्छा होना वो शरीर की सक्षमता मजबूती से जुड़ा हुआ तत्व हो जाता है। श्रमण भगवान महावीर तीर्थंकर थे, असाधारण पुरुष थे, और तीर्थंकर के शरीर में तो 1008 लक्षणों की बात आती है। तो उनका शरीर विशिष्ट था, सामान्य शरीर नहीं था। औदारिक शरीर होने पर भी एक विशिष्ट शरीर था। अब विशिष्टता क्या थी कि संहनन, 6 संगनन अस्थि रचना से संबंधित शरीर की रचना है, उसके 6 प्रकार हैं। उनमें पहला है वज्र ऋषभ नाराच संहनन। यह बड़ा एक महत्वपूर्ण मजबूत संघनन, वज्र ऋषभ नाराज संघनन। श्रमण भगवान महावीर का शरीर वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला था। इसे मैं शरीर की सक्षमता मानता हूं। शरीर की सक्षमता हो तब शरीर से सहन किया जा सकता है, शरीर से कठोर काम किया जा सकता है। शरीर मजबूत नहीं है,
ताकतवर नहीं है तो शरीर से बड़े काम होना मुश्किल हो सकता है। तीर्थंकर महावीर तो महान मानो पुण्य संपन्न व्यक्तित्व थे, नाम कर्म का भी अच्छा पुण्य का योग, तो उनके शरीर में वज्र ऋषभ नाराच संघनन, बहुत मजबूत संघनन, मजबूत शरीर वाला संघनन था। यह यहाँ ठाणम आगम के 7वें स्थान में एक बात बताई गई है जिसे मैं शरीर की सक्षमता मानता हूँ। दूसरी बात बताई गई है कि संस्थान कैसा था, समचतुरस्र संस्थान, जो शरीर प्रमाणोपेत हो, शरीर के चारों कोण प्रमाण सब बिल्कुल ठीक हो, संतुलित हो, वह संस्थान बढ़िया है, आकृति बढ़िया है। तो श्रमण भगवान महावीर का संस्थान भी मानो बढ़िया था, यानी शरीर की सुंदरता भी थी। तीसरी बात बताई है शरीर से संबंधित कि उनकी ऊंचाई 7 रत्नी की थी। 7 रत्नी, रत्नी क्या है? बंद मुट्ठी, अब केहुनी से बंद मुट्ठी तक का हाथ, केहुनी से बंद मुट्ठी का हाथ, यह एक रत्नी, जो भी ठीक प्रमाण है। ऐसे 7 रत्नी ऊंचाई वाला उनका शरीर था। तो संघनन वज्र ऋषभ नाराज, संस्थान सम चतुरस्र, ऊंचाई 7 रत्नी, ऐसा श्रमण भगवान महावीर का शरीर था। हम शरीर पर ध्यान दें कि आकृति तो मान लो ज्यादा बढ़िया न भी हो, पर मजबूती बढ़िया हो तो आदमी साधना भी अच्छी कर सकता है। अच्छी साधना करने में शरीर की दृष्टि से सफल हो सकता है। साधारण आदमी का भी अगर शरीर मजबूत है तो सुंदरता थोड़ी कम हो, कोई खास बात नहीं, शरीर मजबूत चाहिए। कोई भी चीज दिखने में कैसी है वह एक बात है, मूल भीतर में कैसी है, शक्ति में कैसी है, वो दूसरी बात है। तो हमें शरीर शक्ति में कैसा है इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम शरीर का अच्छा उपयोग कर सकें। श्रमण भगवान महावीर कितनी तपस्या करते थे, इतनी लंबी तपस्या, शरीर की सक्षमता न हो, 6 मासी तप को ना, कितना शरीर की सक्षमता के बिना संभवतः है इतना लंबा तप करना, और फिर यूँ ध्यान आदि में खड़े रहना, साधना में रहना। शरीर की इतने मच्छर खाए, कुछ खाए, पशु आदमी आदि तकलीफ दे, देवता भी मानो कष्ट दे दे, आसाधना नव देवों की, फिर भी शांति में रह जाना, शरीर पर खास असर भी न हो, यह शरीर की सक्षमता की बात है। तो साधना, अच्छी साधना के लिए अच्छे शरीर का योग मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली बात हो सकती है। तो भगवान महावीर ध्यान की साधना भी करते थे। मैंने ध्यान पर एक गीत बनाया, ध्यान पर मैं गीत भी गाकर सुनाना चाहता हूँ कि भगवान महावीर के लिए आता है कितना ध्यान कायोत्सर्ग साधना प्रतिमा करते थे, तपस्या भी करते थे। तो मेरा गीत एक ध्यान पर मैंने, वैसे तो मैंने पर्यूषण के संदर्भ में, ध्यान दिवस के संदर्भ में गीत बनाया है, पर आज सहज भगवान महावीर का प्रसंग भी आ गया, ध्यान जैसी साधना उनसे जुड़ी हुई साधना है, सहज में ही आज और भी कुछ कारण था तो ध्यान पर एक गीत गाने का भी मन हो गया है। मैं गाकर अपने द्वारा रचित मेरा गीत सुनाना चाहूँगा। नवरचित गीत है।
आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। निर्वाण नगर पहुँचाने में सद्ध्यान योग सुसहायक है। निर्वाण नगर पहुँचाने में सद्ध्यान योग सुसहायक है। कायिक स्थिरता को प्राप्त करें, मन चंचलता को दूर करें। कायिक स्थिरता को प्राप्त करें, मन चंचलता को दूर करें। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण कर, निज पर शासन मंजूर करें। वाणी पर पूर्ण नियंत्रण कर, निज पर शासन मंजूर करें। आत्मा से आत्मा की संप्रेक्षा आत्मानंद प्रदायक है। आत्मा से आत्मा की संप्रेक्षा आत्मानंद प्रदायक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। शुभ योगों में संस्थित रहना आत्मा के लिए शुभंकर है। शुभ योगों में संस्थित रहना आत्मा के लिए शुभंकर है। सावध्य प्रवृत्ति विनिग्रह प्रवर निवर्तन भी क्षेमंकर है। सावध्य प्रवृत्ति विनिग्रह प्रवर निवर्तन भी क्षेमंकर है। गोप्तित्रय का सम्यक आराधन आत्मा का वरत्रायक है। गोप्तित्रय का सम्यक आराधन आत्मा का वरत्रायक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। आर्त रौद्र भी ध्यान मगर वे अशुभ ध्यान हो जाते हैं। आर्त रौद्र भी ध्यान मगर वे अशुभ ध्यान हो जाते हैं। आत्मा को
मलिन बनाने वाले अपकारी हो जाते हैं। आत्मा को मलिन बनाने वाले अपकारी हो जाते हैं। शुभ धर्म शुक्ल ध्यानों की धारा मोक्ष पुरी की नायक है। शुभ धर्म शुक्ल ध्यानों की धारा मोक्षपुरी की नायक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। मित भोजन भाव क्रिया मैत्री, मित भाषण प्रतिक्रिया विरमण। मित भोजन भाव क्रिया मैत्री, मित भाषण प्रतिक्रिया विरमण। प्रियता अप्रियता परित्याग से हो जाता है आत्मरमण। प्रियता अप्रियता परित्याग से हो जाता है आत्मरमण। जय मंगलदायक महाश्रमण शुद्ध्यान तत्व विज्ञायक है। जय मंगलदायक महाश्रमण शुद्ध्यान तत्व विज्ञायक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। निर्वाण नगर पहुँचाने में सध्यान योग सुसहायक है। आत्मा का शुद्ध रूप पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। तो श्रमण भगवान महावीर साधना से जुड़े हुए शरीर को मानव रखने वाले थे, धारण करने वाले थे। तो जो ठाणम आगम में भगवान महावीर के शरीर पर जो बताया गया है कि उनका संहनन वज्र ऋषभ नाराज और संस्थान सम चतुरस्र, तो उनकी शरीर की सक्षमता और शरीर की सुंदरता दोनों मानो उनके तनु रत्न में विद्यमान थी। तो हम अपने शरीर का अच्छा उपयोग करें। जब तक शरीर समर्थ है तब तक करना हो सो कर लो। उपवास भी करना है। कोई ये सोचे उपवास तो बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में सोडियम की समस्या हो गई, बीपी की हो गई और कुछ हो गई, डॉक्टर का नहीं, खाना बंद मत करना। तो बाद का भरोसा नहीं है कि बाद में बेला उपवास बाद में कर लेंगे, अभी तो छोटी उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे 80-85। पता नहीं है 80-85 किसको आएंगे किसको नहीं, वो भी पता नहीं है। आ भी जाएंगे तो सोडियम जैसी समस्या हो जाए कि सोडियम कम होता है, उपवास नहीं करना। तो आसपास वाले भी ना करते हैं, डॉक्टर भी ना कर दे, उपवास करना छूट जाए। तो शरीर सक्षम है जितना आदमी कर सके
अपनी अनुकूलता की परिस्थिति में इतना कर लेना चाहिए। तो शरीर सक्षम है तो यात्रा हो सकती है, सक्षम न हो शरीर तो गुरुदेव तुलसी दक्षिण भारत पधार गए थे। शरीर सक्षम हो तो दक्षिण भारत भी चल कर के मान लो आया जा सकता है। अब गोडों में दर्द है, 3 किलोमीटर तक पाद विहार भी नहीं हो पाता, तो क्या दक्षिण की यात्रा पैदल की राजस्थान से हो सकती है। तो चाहे तपस्या हो, चाहे यात्रा हो, चाहे सेवा केंद्रों में सेवा देने की बात हो, साधु साधियों के लिए हमारे लिए सेवा देने की बात हो, तो शरीर का संगनन, शरीर की स्थिति मजबूत है तब तक कर लो। आकृति तो भले ज़्यादा सुंदर न भी हो, पर सक्षमता मजबूत हो, अच्छी हो, उस समय में जो किया जा सके वो आदमी को कर लेना चाहिए। तो श्रमण भगवान महावीर को एक सक्षम शरीर प्राप्त था, सक्षम तनुरत्न प्राप्त था। ऐसे सक्षम शरीर के धारक थे, तभी मानो तीर्थंकर बन सके थे। तो तीर्थंकर हर कोई नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने वाले के लिए शरीर की संपदा की भी अनुकूलता वांछनीय हो सकती है, होती है। तो हम ठाणंग के इस सूत्र से कि श्रमण भगवान महावीर वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले थे, सम चतुरस्र संस्थान वाले थे, और 7 रत्ने उनके शरीर की ऊंचाई थी। तो हम इस बात से यह तत्व, यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि शरीर की सक्षमता रहे, उसके लिए हम जागरूक भी रहें कि शरीर ठीक रहे। ऐसा नहीं कि सेवा लेनी पड़े, शरीर ठीक न रहे तो हम सेवा दे सकें। तो जब तक शरीर ठीक है, स्वास्थ्य का यथा औचित्य ध्यान भी रखें, स्वस्थता का अच्छा उपयोग करें, हम कुछ कर सके, सेवा कर सके, उसमें शरीर की स्वस्थता का उपयोग भी करना चाहिए। जैसे हमारे साधु साधियाँ है, शरीर सक्षम है तो वृद्ध है, ग्लान है, उनकी सेवा यथा अपेक्षा में लगे, सेवा में उपयोग करें शरीर का। और न्यारा में है व्याख्यान दें या और संतों की आदि की सेवा करें, तो सेवा परोपकार आदि में, खुद की साधना में हमें शरीर की सक्षमता का सदुपयोग करना चाहिए।